3 का आपका एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें आपका सबसे लास्ट जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सेक 1 या फिर सेक 3। अब मैं ये अपने वीडियो में बार बार मैं बता चुका हूँ कि सेक 1 जो होगा आपका कोड, ये NEP वालों के लिए होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वालों के लिए, और जो सेक 3 होगा ये CBCS वालों के लिए होगा। ठीक है, और मैं ये बहुत डिटेल्स में मैं बता चुका ऑलरेडी कितने मार्क्स का आएगा। ये आप लोगों का 75 मार्क्स का आएगा और इधर वालों का 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से और एक एक क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा और इसकी जो ऑप्शन सही है उसको भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर नहीं है, मॉनिटर नहीं है, स्कैनर है और स्पीकर नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। स्कैनर से क्या करते हैं हम, स्कैनर से डॉक्यूमेंट को हम पिक्चर के फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये भी आपका सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन काम क्या होता है। तो मेन काम क्या होता है, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, यानी कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर होती है या जो सॉफ्टवेयर होती है सबको मैनेज करने का काम किसका होता है, मैनेज करने का काम OS का होता है, दैट इज ऑपरेटिंग एंड सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप होता है। अब मैं आपको बता चुका हूँ सॉफ्टवेयर 2 तरीके का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो जिसमें कंप्यूटर को जो मैनेज करता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है और जिसमें हम और आप जो यूज़र काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी जितने यहाँ सॉफ्टवेयर है ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बेसिक है कंप्यूटर के नाम पे, कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन है और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया CPU का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको मालूम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ऑप्शन सही है, बी में टिक लगाइएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका ये लास्ट एग्ज़ाम होगा और सारे MCQs आएंगे। बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि कैसा आएगा, MCQs आएंगे। क्वेश्चन जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ यही क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो सही रहेगा आप उसको OMR शीट पे आप इस तरीके से पूरा सर्कल को फिल कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस है, फिर से क्वेश्चन पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर आउटपुट, निम्नलिखित में आउटपुट के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है। तो माउस आपका इनपुट है, कीबोर्ड में इनपुट है, स्कैनर इनपुट है। तो ये सब ऑप्शन गलत है, सही जवाब क्या होगा, मॉनिटर है। मॉनिटर के लिए क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है कि विंडोज़ में विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी रन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, आप विंडोज़ +R दीजिएगा तो क्या खुलेगा, रन डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल +R को अगर प्रेस करते हैं हम लोग इस तरीके से तो क्या खुलेगा, रन डायलॉग बॉक्स, जब हम इसको मिनिमाइज़ करके देखेंगे तो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर तरफ हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन, 6 तक हो गया। विंडोज़ +R, तो विंडोज़ +R को प्रेस करेंगे तो हमारा रन डायलॉग बॉक्स यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये खुला हुआ है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है। आपको पता है कि सारे सिस्टम जो है सोर्स कोड पे ही बेस्ड होते हैं, तो सोर्स कोड से मशीन कोड में बदलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा कंपाइलर ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका सोर्स कोड को किस में बदल देता है, मशीन कोड में बदल देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मशीन कोड में बदल देता है वो आपका कंपाइलर कहलाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड द ब्रेन, कंप्यूटर का किस पार्ट को ब्रेन कहा जाता है। ऑब्वियसली CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज टच स्क्रीन, टच स्क्रीन किस टाइप का डिवाइस स्क्रीन है, इनपुट है या आउटपुट है। तो दोनों चीज़ें हैं, इनपुट भी है और आउटपुट भी, दोनों पर टिक लगाइएगा। ठीक है, टच स्क्रीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे टच स्क्रीन दोनों पे कैसे है, आप टच करते, जैसे मैं माउस पर टच कर रहा हूँ, लैपटॉप पर टच कर रहा हूँ तो ये इनपुट हो रहा है, या अगर आप स्क्रीन पे भी टच कर सकते हैं तो आपका आउटपुट डिवाइस होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विंडोज़ से है, पूछ रहा है यहाँ पे विच ऑफ द इन विंडोज़, यानी विंडोज़ में कौन सा फाइल एक्सटेंशन निष्पादन योग्य फाइल के लिए उपयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे कौन सा फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा .exe जो फाइल होता है इसका मतलब ही होता है एग्जीक्यूटिव फाइल। तो आपका ऑप्शन सही ये हुआ ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कौन सा डिवाइस निम्नलिखित में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को ले जाता है। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मॉनिटर तो करेगा नहीं, प्रिंटर करेगा नहीं, तो आपका जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है वो एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में ले जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज से है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन टास्क मैनेजर इन विंडोज। यानी विंडोज में अगर टास्क मैनेजर को खोलना होता है तो कौन सा शॉर्टकट की है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन, इसको चेक कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन, तो ये आपका टास्क मैनेजर खुल गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन, ये ऑप्शन सही आपका होगा। ओके, और अगर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करते हैं, ये अगर ऑप्शन खोलते हैं हम कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो ये आपका टास्क मैनेजर नहीं खुलता, बल्कि ये टास्क मैनेजर के अलावा और भी यहाँ पे ऑप्शन है वो खुलेगा। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये टास्क मैनेजर खोलने के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS वर्ड। MS वर्ड जो है किस टाइप का सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यस। MS वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस पर आप टिक लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाता है, बिट कहलाता है, या तो 0 या 1, इसको हम कहते हैं बिट। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाता है, बिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज बार कोड रीडर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बार कोड रीडर जो होता है किस टाइप का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद देखें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर के प्रकार नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका सही यही होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। पूछ रहा है कौन सा निम्नलिखित में सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। एकदम आने वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज टू कैप्चर इमेज इन अ डिजिटल फॉर्मेट। कौन सा डिवाइस इमेज लेने के लिए यूज़ किया जाता है, पिक्चर लेने के लिए। ऑब्वियसली वेब कैम ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्रिंटर पिक्चर के लिए यूज़ होता नहीं है, मॉनिटर होता नहीं है, माइक्रोफोन भी नहीं। तो वेब कैम आपका सही ऑप्शन है जो इमेज को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियोज इज दैट, कि यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम फॉर विंडोज़। विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट फाइल किसको कहते हैं। देखिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं, बस याद रखें NTFS ये डिफ़ॉल्ट फाइल है विंडोज़ का, बट दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट अगर आ जाए तो आप याद रखिए NTFS है, ये सब जो विंडोज़ का होता है डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम होता है। तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज के वीडियोज़ में दिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को लोग को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।